साइकोलॉजी का एक चैप्टर है लर्निंग, जिसका मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। यानी कि जो बिहेवियर में जो चेंज होता है उसी को लर्निंग कहते हैं। और ये जो चेंज होता है बिहेवियर में ये परमानेंट होता है। तो लर्निंग अलग अलग जो वैज्ञानिक उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं लर्निंग को लेके, और इसकी मतलब कुछ स्टेप्स भी दिए हैं। आज के जो हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लर्निंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं टेट एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले 4 स्टेज होती हैं लर्निंग की। तो सबसे पहले जो आती है ना, मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक लर्नर कैसे चीज़ों को सीखता और समझता है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारी, वो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की। इसके अंदर मतलब क्या होता है, जो लर्नर होता है उसमें कोई स्किल नहीं होती है, कोई नॉलेज नहीं होती है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या करना है, कैसे चीज़ों को सीखना है, उसके अंदर क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेज में वही आते हैं। सेकंड जो होती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की, इसके अंदर क्या होता है, जो लर्नर होता है उसको पता होता है, उसके अंदर ये स्किल होती है कि उसको ये पता होता है कि उसमें क्या कमी है, और उसमें इतनी नॉलेज भी होती है कि वो इस कमी को दूर करना चाहता है, लेकिन मतलब वो कर नहीं पाता। जो थर्ड स्टेज होती है ना, उसमें लर्नर क्या करता है, लर्नर के अंदर वो जो कमी होती है वो उसको दूर तो करता है, लेकिन वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता जहाँ पे वो पूरी तरीके से मतलब उस कमी को दूर कर दे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके और कर सके। तो उसके अंदर जो स्किल होती हैं और जो नॉलेज होती हैं वो डेवलप तो होती हैं, पर वो मतलब उनमें क्या करता है कि उनमें मतलब बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं कर सकता कि भाई हाँ मैं ये चीज़ कर ही सकता हूँ। अब जो लास्ट स्टेज जो होती है ना अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लर्नर होता है ना उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो गई कि वो मतलब कोई भी काम वो कर सकता है। उसको खुद को ये नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो उस काम को कर सकता है, उस काम को कर लेता है। तो ये मतलब जो सीखने की सारी चीज़ें होती है कि कैसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं। एक तो हमें मतलब हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती सीखने की चीज़ों की। जो फर्स्ट स्टेज में तो यही बताया गया है कि हम चाहते ही नहीं है कुछ सीखना, और सेकंड में बताया गया है हम चाहते तो हैं सीखना और हम जो कमी है उसको दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। फोर्थ होती है उसमें कि हमारे अंदर ये नॉलेज भी हो जाती है कि भाई हाँ चीज़ों को कैसे दूर करना है, और हम उनको दूर करते भी हैं, लेकिन मतलब हम जो उस पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं ना कि सारी चीज़ों को, सारी कमी को दूर करना, वो नहीं कर सकते। लेकिन फोर्थ में क्या होता है कि हम चीज़ों को इतना मतलब इतनी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, इतनी समझ में आ जाती है कि हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि कब हमने इतनी चीज़ें अब सीख ली कि अब हम मतलब सारी जो कमी है वो दूर हो गई है और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करेंगे।